हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉकिंग सिस्टम के बारे में। आखिर क्या होता है डॉकिंग सिस्टम, और उस पर आधारित हम हमारे इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया स्पेरेक्स डॉकिंग सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, डॉकिंग सिस्टम के बारे में जो अंतरिक्ष में दो स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने का काम करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ बात अंतरिक्ष की हो रही है, इसमें कोई वातावरण नहीं होता है। यह तकनीक बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि आप लॉक और की से दरवाजे खोलते हैं, लेकिन यहाँ पर काम अंतरिक्ष में होता है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो दोस्तों, डॉकिंग सिस्टम काम कैसे करता है? पुराने समय में डॉकिंग सिस्टम एक मेल फीमेल डिज़ाइन पर आधारित होता था। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट में प्रोब होता था, जिसे कह सकते हैं हम सुई जैसा हिस्सा होता था उसका, और दूसरे में ड्रॉग जो फनल जैसा होता था। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि जब ये दो हिस्से आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारी एक फेमस मूवी इंटरस्टेलर, इसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे एक डॉकिंग सिस्टम को काम में लाया जाता है। नॉर्मल प्रोसेस की एक मेल फीमेल डिज़ाइन की डॉकिंग जो प्रोसेस है, उसमें 3 स्टेप होते हैं। दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक ही स्पीड और ऑर्बिट में लाया जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट है मेरा, आपने अगर इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो उसमें भी स्टेप 1 को दोहराया गया था, जिसमें दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक ही स्पीड में ऑर्बिट किया गया था। और स्टेप 2 है प्रोब को डॉग में डालकर सॉफ्ट डॉकिंग करना, एक हल्का जुड़ाव। और स्टेप 3 की बात करें तो फिर मैकेनिकल लैचेस होते हैं और सीलिंग्स होती हैं जो हार्ड डॉकिंग को कामयाब करती है। ऐसा होता है, पहले सॉफ्ट डॉकिंग होती है, फिर उसके बाद हार्ड डॉकिंग होती है। तो ये कंफर्मेशन होता है कि डॉकिंग प्रोसेस पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, बात करें अगर पुराने डॉकिंग सिस्टम के जो मुख्य पार्ट्स थे, तो मुख्य पार्ट्स में पुराने डॉकिंग सिस्टम में जिसकी हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल डिज़ाइन की, तो इसमें पहला पार्ट होता है प्रोब का, जो कि मेन है, ये सुई जैसा होता है जिसकी हम बात करी थी। जो ड्रॉग हिस्सा है, जो दूसरा हिस्सा है ड्रॉग, ये फनल जैसा दिखता है, रिसेप्टिकल जैसा होता है जो प्रोब को पकड़ लेता है। नॉर्मल से आप मान लीजिए कि एक स्पेस में किसी एक लॉक एंड की मैकेनिज्म को कोई दोहराया जा रहा है। इसके बाद लैचेस होते हैं, सील्स होती है, और फिर लास्ट में आते हैं छोटे रॉकेट्स जिसे थ्रस्टर्स कहते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को सही पोजीशन पे लाने में मदद करते हैं। तो अब बात करें ये पुराने जमाने वाले जो डॉकिंग सिस्टम है वो कहाँ उपयोग में आते हैं। तो दोस्तों, पुराने डॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कई बड़े मिशन में हुआ है, जैसे कि अपोलो सोयूज मिशन जो 1975 में अमेरिका और रूस के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार अंतरिक्ष में किया था। और इसके बाद जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हमारा, उसमें भी अमेरिकी स्पेस शटल और रूसी सोयूज इस सिस्टम से डॉक करते थे। रही बात मानव मिशन की, अंतरिक्ष यात्री, तो अंतरिक्ष यात्री एक स्पेसक्राफ्ट में दूसरे में जाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। मोस्टली पुराने सिस्टम की बहुत सी कमियां थी जिसकी वजह से उसे रिप्लेस किया गया नए सिस्टम से। तो आज का जो सिस्टम है उसे बोलते हैं एंड्रोगाइनस डॉकिंग सिस्टम, जहां दोनों स्पेसक्राफ्ट एक जैसे डॉकिंग पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल और ऑटोनोमस है। डॉकिंग सिस्टम के बिना ये मिशन स्पेस स्टेशन को जैसे कि बनाना हो गया, सैटेलाइट को ऑर्बिट में ही रिपेयर या रिफ्यूल करना, चंद्र या मंगल के सैंपल को वापस लाना, ये सारे के सारे काम डॉकिंग सिस्टम की वजह से ही होते हैं। तो दोस्तों, ये बात थी डॉकिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें पुराना डॉकिंग सिस्टम था मेल एंड फीमेल डॉकिंग सिस्टम, और जो नया डॉकिंग सिस्टम आ रहा है उसका नाम है एंड्रोगाइनस डॉकिंग सिस्टम। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग भारत का स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसकी आसान भाषा में बोलें तो स्पेडेक्स डॉकिंग सिस्टम। तो दोस्तों, स्पेडेक्स डॉकिंग सिस्टम का लक्ष्य है ऑटोनोमस रेंडेवू और डॉकिंग RVD टेक्नोलॉजी को साबित करना। इसमें 2 स्पेसक्राफ्ट होते हैं, एक चेजर और एक टारगेट, लो अर्थ ऑर्बिट में डॉक करते हैं। तो इसकी हम टेक्निकल अगर डिटेल्स की बात करें, पहले हम लेते हैं डॉकिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो टाइप की बात करें तो ये एक एंड्रोगाइनस सिस्टम है जिसकी हमने बात करी थी। दोनों स्पेसक्राफ्ट एक जैसे डॉकिंग पोर्ट होते हैं, कोई मेल और फीमेल नहीं होता इसमें। अगर पार्ट्स की बात करें तो कैप्चर लैचेस होते हैं। शुरुआती सॉफ्ट डॉकिंग के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुक होता है। अलाइनमेंट गाइडेंस की बात करें तो सटीक पोजीशन के लिए मैकेनिकल गाइड की रिक्वायरमेंट होती है। डैम्पर्स लगे होते हैं उसमें। सीलिंग सिस्टम होता है। डैम्पर्स का मतलब है कि झटके कम करने वाले शॉक ऑब्जर्वर्स। सीलिंग सिस्टम एयर टाइट जोड़ के लिए, हाँ भाई सील हो चुका है, कोई भी बाहर की एयर तो क्या ही होगा इसमें, अंतरिक्ष में होता है ये। तो सीलिंग सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि कोई लीकेज ना हो, अंदर का कोई वातावरण अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर मेंटेन कर रहे हैं तो वो बाहर ना जा सके। दूसरी बात करते हैं नेविगेशन और गाइडेंस की। तो इसमें सेंसर्स लगे रहते हैं जिसे लिडार बोलते हैं। लिडार दूरी और स्पीड मापने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लिडार के अलावा इसमें इंफ्रारेड IR सेंसर्स, ऑप्टिकल कैमराज, IMU इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट जो स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन और मूवमेंट को ट्रैक करता है, और ऑफ कोर्स AI एल्गोरिथम
जो सभी सेंसर्स के डेटा को मिलाकर डिसीजन लेता है। स्पेडेक्स की प्रपोजल सिस्टम की बात करें तो इसमें मोस्टली थ्रस्टर्स और फ्यूल एंड टैंक होते हैं। थ्रस्टर्स RCS रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, MLH/NTO जो फ्यूल्स चलते हैं, माइक्रो एडजस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। एवियोनिक्स की बात करें हम लोग तो ऑनबोर्ड कंप्यूटर भारत का विक्रम प्रोसेसर उसमें लगा हुआ है, जो ऑफ कोर्स रेडिएशन प्रूफ है और फास्ट है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें रिडेंडेंट नाम का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जो फॉल्ट और टॉलरेंट सिस्टम की तरह काम करता है। बात करेंगे हम अर्थ से कम्युनिकेशन सैटेलाइट पर कम्युनिकेशन की, तो एस बैंड ट्रांसपॉन्डर उसमें लगाए गए हैं जो ग्राउंड स्टेशन से लिंक है। इंटर सैटेलाइट लिंक भी है जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं और चेजर और टारगेट को आसानी से कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं। बाकी अगर हम थर्मल मैनेजमेंट की बात करें, बात अगर स्पेस में हो रही है तो थर्मल मैनेजमेंट भी आएगा ही। थर्मल मैनेजमेंट में रेडिएटर्स लगे हैं जो हीट बाहर नहीं निकलने देते, जो रेडिएटर्स होते हैं वो हीट को बाहर निकालने के लिए काम करते हैं। MRI मल्टी लेयर इंसुलेशन लगाया जाता है जो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। एक्चुअली में ये एक चादर टाइप की होती हैं जो ढेर सारे लेयर्स के टाइप में लगी रहती है। बात करें पावर सिस्टम के बारे में तो ऑफ कोर्स सोलर पैनल ट्रिपल जंक्शन GAS सेल्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसमें सोलर पैनल्स लगे गए हैं। और बैटरी लिथियम आयन बैटरी है जो इक्लिप्स के टाइम पे आपको एक विजन प्रोवाइड करेगा। और लास्टली हम बात करते हैं ग्राउंड सपोर्ट के बारे में, तो सिमुलेटर मैंडेटरी है। ISAC बेंगलुरु में हार्डवेयर इन लूप टेस्टिंग की जाती है सिमुलेटर के लिए, और मिशन कंट्रोल हमारा ISTRAC से रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। तो दोस्तों क्या था हमने इसमें जाना कि मशीनों के जो पार्ट्स थे उसमें एक चेजर मॉड्यूल था, टारगेट मॉड्यूल था, RVD सेंसर्स, RCS थ्रस्टर्स, विक्रम प्रोसेसर, डॉकिंग पोर्ट, ISL ट्रांजिस्टर और ग्राउंड सिमुलेटर। दोस्तों ये था स्पेडेक्स के बारे में कुछ टेक्निकी जानकारी। बाकी अगर आपको और कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।